वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो PYQ हमारी सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज अ कॉन्टिन्यूअस बीम इज वन विच इज। तो ये कॉन्टिन्यूअस बीम के बारे में हमारे से पूछ रहा है। कॉन्टिन्यूअस बीम क्या होती है? जो चार ऑप्शंस दिए हैं, सपोर्टेड एट टू सपोर्ट्स। लेट्स ड्रॉ। तो ये एक हमारी बीम है और ये हमने दो सपोर्ट ए और बी पे, ये इसका सपोर्ट ए और ये सपोर्ट बी है, इस पे सपोर्ट किया। तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस बीम है? तो लेट्स सी, ये तो नहीं है कॉन्टिन्यूअस बीम। ठीक है। सेकंड है सपोर्टेड एट मोर देन टू सपोर्ट्स। ठीक है। अब कह रहा है दो से ज्यादा सपोर्ट्स पे सपोर्ट किया। ठीक है। जैसे मान लो ऐसे है एक, और फिर सपोर्ट बी आ गया, और फिर आगे जाके सपोर्ट सी आ गया। ठीक है। तो ये ए, ये बी, ये सी। अच्छा। और एक ऑप्शन है इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग बीम है जिसकी कोई लेंथ का हमें पता ही नहीं है। ठीक है। और डी कहता है फिक्स्ड एट वन सपोर्ट ओनली। तो ये हमारा ए ऑप्शन है, ये हमारा बी ऑप्शन है, ये हमारा सी ऑप्शन है, और हमारा डी ऑप्शन क्या कहता है? इट इज फिक्स्ड एट वन सपोर्ट ओनली। तो एक ऐसी बीम जो सिर्फ एक सपोर्ट पे फिक्स्ड है। ठीक है। इनमें से कौन सी बीम को हम कॉन्टिन्यूअस बीम कहेंगे? हमारा क्वेश्चन कहता है ये चार ऑप्शंस दे दिए, इनमें से कौन सी बीम को हम एक कॉन्टिन्यूअस बीम, किसको कॉन्टिन्यूअस बीम बोलते हैं? तो देखो ये कोई कॉन्टिन्यूअस बीम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके दो एंड्स पे ये फिक्स्ड है। कॉन्टिन्यूअस बीम का मतलब क्या होता है? वो दो से ज्यादा सपोर्ट्स पे होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूअस है, सपोर्ट्स के हिसाब से होता है यहाँ पे। ठीक है। मतलब क्या? एक सपोर्ट, बी दूसरा सपोर्ट, और सी तीसरा सपोर्ट। ठीक है। मोर देन टू सपोर्ट्स, जिसके मोर देन टू सपोर्ट्स हो जाएंगे ना, जैसे ए और सी दो सपोर्ट हो गए। ठीक है। बीच में भी एक सपोर्ट आ गया बी, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस बीम। जो है वो कॉन्टिन्यूस है, इस सपोर्ट, जो सपोर्ट बी है इसके ऊपर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉन्टिन्यूस बीम। अब ये क्या कह रहा है? इनफाइनाइटली लॉन्ग। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो वो कॉन्टिन्यूस है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ये गलत है एकदम। ठीक है। उसके बाद आता है फिक्स्ड एट वन सपोर्ट ओनली। तो जो फिक्स्ड एट वन सपोर्ट होता है इसको हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। क्या बोलते हैं इसको हम? कैंटिलीवर बीम। तो ये कैंटिलीवर बीम है, ना कि कॉन्टिन्यूस बीम। और इस चीज को हम बोलते हैं, ये हमारी हो गई है फिक्स्ड बीम। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड बीम। दोनों एंड्स पे फिक्स्ड है। ठीक है। लेकिन अगर इसी में हम बीच में एक और डाल देते तो फिर ये बन जाती क्या? कॉन्टिन्यूस बन जाती फिर तो। लेकिन ऐसा हमारे इस केस में तो नहीं है। हमारा जो कॉन्टिन्यूस बीम का मतलब क्या हुआ? ऐसी बीम जो दो से ज्यादा सपोर्ट हो। ठीक है। तो तभी तो बोलेंगे कि ये इस बीम जो इस सपोर्ट के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, इधर भी है और इधर भी है। ठीक है। तो इस तरीके की बीम को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस बीम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज। अब हमारा अगला क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। द बीम शोन इन द फिगर इज। ये कह रहा है जो हमारी बीम है ये कैसी है? ठीक है। अब फ्री कैंटिलीवर, ऑप्शन ए कहता है फ्री कैंटिलीवर। हमें पता है फ्री कैंटिलीवर, हमने भी पीछे डिस्कस किया था, वो होता ही है। इसको बोलते हैं फ्री कैंटिलीवर। ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है सिंगल सिंगल ओवरहैंग बीम। ठीक है। ओवरहैंग का मतलब क्या हुआ? वो देखो। अब जैसे मान लो एक एंड है ए, ये एंड है बी। ठीक है। ये ए, ये बी, और ये आगे निकल गया। ठीक है। तो इस पोर्शन को, जो ये पोर्शन जो आगे निकल गया, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? इस पोर्शन को हम बोलेंगे, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं ओवरहैंग। क्या बोलते हैं? ओवरहैंग। ठीक है। ये ओवरहैंग हो गया। ठीक है। तो अब ये सिंगल ओवरहैंगिंग बीम, तो ये क्या है? एक तरफ से ही ओवरहैंग कर रही है ये बीम। ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिंगल ओवरहैंगिंग। अब हमारा अगला ऑप्शन है डबल ओवरहैंगिंग। डबल ओवरहैंग कैसे बनेगा? भाई पहले सिंपली सपोर्टेड बना दो, ए, बी, और फिर इसी का ओवरहैंगिंग डबल पोर्शन बना दो। मतलब क्या? इधर भी ओवरहैंग कर रही है और इधर भी ओवरहैंग कर रही है। ओवरहैंगिंग पोर्शन मतलब यहाँ पे कोई सपोर्ट, इस ओवरहैंगिंग पोर्शन को कोई सपोर्ट नहीं मिलता। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? कि ओवरहैंगिंग बीम है ये। ठीक है। अब ये कैसी हो गई आपकी? डबल ओवरहैंगिंग हो गई। डबल ओवरहैंगिंग क्यों हो गई? क्योंकि दोनों तरफ आपको जो है, ये डबल ओवरहैंग, ये ओवरहैंग बन गया। ये भी एक ओवरहैंग पोर्शन है और ये भी एक ओवरहैंग पोर्शन है। इसमें देखो सिर्फ सिंगल ओवरहैंग है। ठीक है। ये आपकी आ गई डबल ओवरहैंग। अब आ गया प्रॉप्ड कैंटिलीवर। प्रॉप का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को, कोई मान लो ये कैंटिलीवर है। ठीक है। अब हमने इसको ये पॉइंट ए और बी, अब ये कैसा है? इसको बोलते हैं फ्री कैंटिलीवर। जैसे हमने ये बनाया था, ये देखो, ये क्या? फ्री कैंटिलीवर। ये रहा फ्री कैंटिलीवर। ठीक है। अब हमने इसके यहाँ पे बी पॉइंट पे एक सपोर्ट दे दिया। मान लो हमने यहाँ कोई वॉल बना दिया, कोई सपोर्ट दे दिया। ठीक है। ये सपोर्ट दे दिया हमने। क्या दे दिया? ये सपोर्ट। बी पे हमने सपोर्ट दे दिया। अब ये फ्री कैंटिलीवर नहीं रहा, अब ये बन चुकी है प्रॉप्ड कैंटिलीवर। यहाँ पे प्रॉप आ गया, इसको बोलते हैं, सपोर्ट को प्रॉप बोलते हैं।
प्रोप्ड कैंटिलीवर, ठीक है, प्रॉपिंग कर दी हमने यहाँ पे, ठीक है, तो प्रोप्ड कैंटिलीवर। तो अब आप देखो, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, द बीम शोन इन द फिगर, बीम के बारे में बताना है, तो कौन से मैच कर रहा है, फ्री कैंटिलीवर है क्या, ये नहीं, फ्री कैंटिलीवर तो नहीं है, ये वाला फ्री कैंटिलीवर मैच नहीं कर रहा, ये तो गलत है। सिंगल ओवर हैंगिंग बीम, हाँ सिंगल ओवर हैंगिंग बीम लग रहा है, क्यों, ये देखो, ये ए और ये बी और ये आगे पोर्शन सिंगल ओवर हैंगिंग आ गया, ये ओवर हैंगिंग पोर्शन है, अगर ये इधर भी ओवर हैंगिंग इधर भी होती तो हम बोलते डबल ओवर हैंगिंग, लेकिन अभी क्या है, सिर्फ एक तरफ ओवर हैंग कर रहा है, ठीक है, अभी सिर्फ इस तरफ ओवर हैंग कर रहा है, इस तरफ ओवर हैंग कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे इसको सिंगल ओवर हैंगिंग बीम। तो हमारा आंसर क्या होगा, सिंगल ओवर हैंगिंग बीम, ये जो हमारी बीम है दैट इज अ सिंगल ओवर हैंगिंग। अगर हमने इसको डबल ओवर हैंग बनाना है, मान लो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी हम तो डबल ओवर हैंग बना, डबल ओवर हैंग बनाना तो इधर भी बना लो, ठीक है, फिर हो जाती है डबल ओवर हैंग, लेकिन अभी क्या है, अभी ये सिंगल ओवर हैंग है, ठीक है, अभी तो इसको हम सिंगल ओवर हैंग बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, प्रॉप्ड, और अब हमें पता चल गया कैंटिलीवर भी दो टाइप का हो गया, एक हो गया फ्री कैंटिलीवर, एक हो गया हमारा फ्री कैंटिलीवर बीम, फ्री कैंटिलीवर में यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं आएगा, और प्रॉप्ड कैंटिलीवर में सपोर्ट आ जाएगा, उसी कैंटिलीवर में कैंटिलीवर पोर्शन के नीचे अगर सपोर्ट दे दिया तो उसको बोल देंगे प्रॉप्ड कैंटिलीवर, ठीक है। तो ये बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये समझना है बेसिकली कि जो बीम है हमारी वो कितने टाइप की हो जाती है, उसके सपोर्ट कंडीशंस के हिसाब से उसका नाम बदल जाता है, ठीक है। तो ये हम क्यों यूज करते हैं, हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस जब सॉल्व करेंगे हायर लेवल पे, तो हमें सिंपल क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि फ्री कैंटिलीवर बीम है और उसकी लोडिंग कंडीशंस ऐसी हैं, ठीक है, तो हमें खुद फिर ड्रॉ करना पड़ेगा कि भाई कैंटिलीवर है तो ऐसी होगी, फ्री कैंटिलीवर है तो इस तरीके की होगी, प्रोप्ड कैंटिलीवर है तो इस तरीके की होगी, सिंगल, अब क्वेश्चन दे देगा आपको सिंगल ओवर हैंगिंग बीम है, उसमें डायग्राम नहीं बना के देगा, सिंगल सिंपल कह देगा सिंगल ओवर हैंगिंग बीम है, उसमें ऐसे ऐसे लोडिंग है, तो आप कैलकुलेट करो, तो उस टाइम आपको डायग्राम नहीं देगा, तो डायग्राम वाला क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, एसएससी जेई का क्वेश्चन है, तो बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते चलो, आगे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली करना कैसे है, स्ट्रक्चर एनालिसिस ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा बच्चों को टफ लगता है, लेकिन ईजी है, चलते चलो बताता जाऊंगा कैसे कैसे करना है इसको, ठीक है, और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, थैंक यू।